नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी स्पेशल की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश का परिचय हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ। जो प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में आज हम यहाँ से चर्चा करेंगे। तो चलिए सर प्रारंभ करते हैं। अगर बात की जाए नदियों की, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा हम कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि कौन सी नदी का प्रवेश द्वार कौन से जिले से है और उसकी सहायक नदियां क्या हैं और उसकी सहायक नदियां कहां पर मिलती हैं। और मेरा मानना है कि यहाँ से जो हमारा राज्यवार की परीक्षाएं होती हैं, चाहे कोई से भी आपका यहाँ से एग्जाम रहा हो, लेकिन आपको आराम से 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से फेस करने को मिल जाते हैं। तो चलिए सर प्रारंभ करते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो प्रदेश में एक नदी प्रवेश करती है। जैसे कि मैं आपको कल बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। क्या है? सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक नदी प्रवेश करती है। ये जो नदी है मेरे भैया, ये क्या है? यमुना। कौन सी नदी है? यमुना नदी। तो प्रदेश के सहारनपुर से कौन सी नदी प्रवेश करती है? यमुना। अब यमुना नदी के साथ साथ जो सहारनपुर है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, वहां से एक और नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है हिंडन। क्या है सर? हिंडन। कौन सी नदी है सर जी? हिंडन नदी। अब सहारनपुर से कितनी नदियां प्रवेश करती हैं? 2। पहली क्या है? यमुना, और दूसरी क्या है? हिंडन। चलिए सर जी, अब यहां से आगे बात की जाए तो सहारनपुर से आगे कौन सा जिला था हमारा? बिजनौर। जैसे कि हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं इसको। तो जो बिजनौर जिला है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक नदी प्रवेश करती है जो भारत की सबसे लंबी नदी तथा उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी भैया? गंगा नदी। तो ये कौन सी नदी होगी हमारी? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। देखिए सर जी, सहारनपुर से कितनी नदियों ने प्रवेश करा? 2 ने, यमुना तथा हिंडन ने। और बिजनौर से कौन सी नदी का प्रवेश हुआ? गंगा का। अब जैसे आगे चलते हैं तो बिजनौर का एक स्थान आता है कालागढ़। क्या आता है? कालागढ़। और बिजनौर के कालागढ़ से एक और नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है जो बड़ी प्यारा सा उसका नाम है और बड़ी प्रमुख नदी है प्रदेश की, और उसका नाम है मेरे भैया रामगंगा। क्या है? रामगंगा। क्या है सर जी? रामगंगा। अब रामगंगा तक यहां तक पढ़ने के बाद जैसे हम लोग आगे चलते हैं तो बिजनौर से आगे जिले पड़ते हैं मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। लेकिन अभी हमको यहाँ से उन्हें नहीं पढ़ना है। जहाँ से नदियाँ प्रवेश करती हैं उन जिलों की हम यहाँ से चर्चा करेंगे। तो बिजनौर से आगे चलते हैं। तो बिजनौर के आगे चलने के बाद में एक हमारा जिला आता है, बड़ा फेमस जिला आता है अपना प्रदेश का, पीलीभीत। कौन सा जिला आता है? पीलीभीत। और पीलीभीत में एक झील है। पीलीभीत में क्या है? एक झील। और उस झील की बात की जाए तो उसका नाम है फुल्लर झील। क्या है मेरे भैया? फुल्लर झील। फुल्लर झील कहां पर है? पीलीभीत में। और पीलीभीत जिले में जो ये फुल्लर झील है, यहां से एक नदी निकलती है, बड़ी प्यारी सी नदी है, उसका नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। अब पीलीभीत से आगे चलें तो उत्तर प्रदेश में एक और नदी प्रवेश करती है और इस नदी का नाम है शारदा। क्या है मेरे भैया? शारदा। शारदा नदी के बाद में प्रदेश में एक और नदी प्रवेश करती है, घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। और घाघरा नदी के आगे चले तो प्रदेश में एक और नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है राप्ती। कौन सी नदी है मेरे भैया? राप्ती नदी। अब चलिए सर इसको एक बार दोहरा लेते हैं। इसको ये जो बिंदु है इसे एक बार पुनः देख लेते हैं। अगर बात की जाए सहारनपुर से कौन सी नदी ने प्रवेश करा है? यमुना ने। और उसके साथ कौन सी नदी ने? हिंडन ने। अब आपसे पूछा जाए कि हिंडन किसमें मिली है? या यमुना की वह सहायक नदी जो सहारनपुर से यमुना के साथ प्रवेश करती है, तो आप क्या कहेंगे? हिंडन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो हिंडन नदी है ये किसमें मिली है? यमुना में। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंडन प्रदेश के सहारनपुर से प्रवेश करने के बाद यमुना में कहां मिलती है? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध नगर में। कहां मिलती है? गौतम बुद्ध नगर में। क्लियर है भैया? उसके बाद में चले तो बिजनौर से कौन सी नदी ने प्रवेश करा है? गंगा। और गंगा की सहायक नदी क्या है? रामगंगा।
अब रामगंगा गंगा की सहायक नदी है, तो आपसे पूछा जाएगा कि रामगंगा गंगा में कहां मिलती है, तो आप कहेंगे कन्नौज। ये जो स्थान है इसको क्या बोलते हैं, कन्नौज। एक बार इसको फिल कर लेते हैं सर जी। अब उसके बाद में गोमती नदी है, आगे चले तो शारदा है। शारदा जाकर किससे मिल जाती है, घाघर में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं शारदा घाघर में मिली है, तो शारदा किसकी सहायक नदी हुई, घाघर की। और ये पूछा जाता है कि शारदा घाघर में कहां मिली है, तो आप कहेंगे बहराम घाट में। कहां पर मिली है, बहराम घाट में। और ये जो राप्ती है, राप्ती किससे मिली है, घाघरा में। और राप्ती घाघरा में मिली है तो कहां पर मिलती है, ये जो स्थान है इसको बोलते हैं देवरिया। कौन सा है मेरे भैया, देवरिया। अब इसको एक बार इसे फिल कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी उत्तर से प्रवेश करने के बाद जैसे ही आगे जाती है, जैसे ही पूरब की दिशा में बहती है, तो उत्तर से एक नदी प्रवेश करती है गंगा, और यमुना जाकर गंगा में मिल जाती है। कहां पर मिल जाती है, यमुना किससे मिल जाती है, गंगा में। और कहां पर मिलती है, तो ये स्थान है इलाहाबाद। कौन सा स्थान है सर, इलाहाबाद। अब देखिए सर जी, अगर दरअसल यहां से बात देखी जाए इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में 3 नदियां मिलती हैं, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है, जिसे संगम कहा जाता है। भाई उत्तर से कौन सी आई है, गंगा, और पूर्व से कौन सी आई है, यमुना नदी। लेकिन यहां पर तीसरी नदी कौन है, तो सर जी तीसरी नदी की बात की जाए तो यहां पर तीसरी नदी मिलती है सरस्वती, जो गौण या लुप्त रूप से मिलती है। क्लियर है सर। अब इलाहाबाद से आगे चलें तो जाहिर सी बात है गंगा में कौन सी मिली है, यमुना। अब यमुना गंगा की सहायक होगी या गंगा यमुना की होगी, गंगा में कौन सी मिली, यमुना। तो यमुना किसकी सहायक हो गई, गंगा नदी की। अब यहां से आगे जो नदी बहेगी कौन सी है, गंगा। अब गंगा जैसे ही आगे जाती है तो उत्तर से कौन सी नदी आई है, गोमती। और जैसे ही आगे जाती है तो गोमती गंगा में मिल जाती है, गोमती गंगा में मिल जाती है। और मिलती कहां पर है, इलाहाबाद से 200 किलोमीटर आगे जाकर एक स्थान आता है गाजीपुर। क्या आता है डियर्स, गाजीपुर। गाजीपुर में जाकर गोमती गंगा में मिल जाती है। अब यहां से आगे चले सर, तो गंगा नदी जैसी आगे जाती है, तो हमने कल पढ़ा था, डिस्कस किया था, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया। अब बलिया का एक स्थान है छपरा। क्या है, छपरा। यहां से गंगा नदी बाहर की तरफ निकल जाती है, अर्थात जो गंगा नदी है ये 5 राज्य में बहती है। यहां से उत्तर प्रदेश की बात कहां निकल जाती है, बिहार राज्य की तरफ निकल जाती है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि प्रदेश के पूर्व में एक राज्य है जिसका नाम क्या है, बिहार। अब गंगा यहां से कहां निकल जाती है, बिहार की तरफ निकल जाती है। और उसका लास्ट बिंदु क्या है, बलिया जिले का छपरा स्थान। और घाघरा गंगा के साथ साथ कहां निकल जाती है, बिहार की तरफ निकल जाती है। अब एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए सर, अगर पूछा जाए कि यमुना का प्रवेश कहां से होता है, सहारनपुर से। यमुना की वह सहायक नदी जो यमुना के साथ सहारनपुर से प्रवेश करती है, हिंडन। हिंडन यमुना में कहां मिलती है, गौतम बुद्ध नगर। क्लियर है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर से कितनी नदियां प्रवेश करती हैं, 2। पहली गंगा, दूसरी रामगंगा। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा की। रामगंगा गंगा में कहां मिलती है, कन्नौज। क्या इतनी बात क्लियर है सबको। अब आगे चले सर, तो फुल्लर झील कौन से जिले में है, पीलीभीत। और फुल्लर झील से कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी। क्लियर है मेरे भैया। शारदा किसी सहायक नदी है, घाघरा की। शारदा घाघरा में कहां मिलती है, बहराम घाट। और बहराम घाट की बात की जाए तो ये हमारा जिला है बहराइच। कौन सा जिला है, बहराइच। ये बहराइच जिले में जाकर एक घाट है, बहराम घाट। और हिंदू धर्म में इसकी भी एक प्रसिद्ध मान्यता है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में कि शारदा तथा घाघरा नदी पर जो इसका संगम है, यहाँ पर बना बहराम घाट, इसमें जो नहा लेता है उसे पवित्र कहा जाता है। ये लिखा हुआ है, ये कहा जाता है। अब यहां से आगे चले तो राप्ती किसकी सहायक नदी है, घाघरा की। राप्ती कहां मिली, देवरिया में। ठीक है। गौतम बुद्ध में कौन मिली, हिंडल। किसमें, यमुना में। कन्नौज में रामगंगा गंगा में। कन्नौज में रामगंगा गंगा में। और गोमती कहां मिली है, गाजीपुर में। शारदा घाघरा में कहां मिली, बहराम घाट, बहराइच जिला। राप्ती देवरिया में। कहां पर मिली है, देवरिया। अब ये तो नदी थी हमारी उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली।
उत्तर प्रदेश में जो नदियां प्रवेश करती हैं वो दो दिशा से प्रवेश करती हैं, एक उत्तर दिशा से तथा एक दक्षिण दिशा से। अब दक्षिण दिशा से बात की जाए तो सबसे पहले एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल। क्या है भैया? चंबल। चंबल के बाद में एक और नदी आती है उत्तर प्रदेश में दक्षिण की दिशा से और इसका नाम है बेतवा। क्या है मेरे भैया? बेतवा। तथा एक और नदी आती है जिसका नाम है केन। क्या है भैया? केन। और एक और नदी दक्षिण की दिशा से आती है जिसका नाम है सोन, सॉरी इस नदी का क्या नाम है? टॉन्स। क्या है? टॉन्स। और एक और आती है जिसका नाम क्या है? सोन। क्या है मेरे भैया? सोन नदी। अब देखना, अब आपसे पूछा जाएगा प्रदेश में दक्षिण की दिशा से, प्रदेश में दक्षिण की दिशा से प्रवेश करने वाली सबसे पहली नदी का क्या नाम है? चंबल। क्या है? चंबल, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में जाना पहाड़ी से होता है। अब यहां से बात की जाए चंबल किसी सहायक नदी है, तो जाहिर सी बात है इलाहाबाद से पीछे कौन सी नदी है? यमुना। इलाहाबाद से आगे तो गंगा है, तो चंबल किसकी सहायक नदी होगी? यमुना की। अब पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि चंबल यमुना में कहां मिलती है, तो आप कहेंगे चंबल यमुना में प्रदेश के इटावा में। कौन से जिले में मिलती है? इटावा में। तथा दक्षिण से कौन सी नदी आई है? बेतवा। अब ये जो बेतवा है ये यमुना की सहायक नदी है और यमुना में कहां मिलती है, तो आप कहेंगे हमीरपुर। कहां पर मिलती है मेरे भैया? हमीरपुर। तथा नेक्स्ट नदी कौन सी है जो दक्षिण से आई? केन। अब केन किससे मिली है? यमुना में। तथा कहां मिलती है, तो आप कहेंगे बांदा। कौन सा जिला है? बांदा जिला। कौन सा भैया? बांदा। अब नेक्स्ट कौन सी नदी है हमारी? टॉन्स। टॉन्स कहां से आई है? दक्षिण दिशा से। और टॉन्स किस में मिली है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इलाहाबाद से आगे जाकर मिली है टॉन्स, और इलाहाबाद से आगे कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो टॉन्स किसकी सहायक नदी हो जाएगी? गंगा की। और मिलती कहां पर है, तो एक स्थान है सिरसा या सरसा इसको बोला जाता है। ठीक है भैया, तो ये प्रदेश की नदी हुई जो प्रदेश की प्रमुख नदियां थी। अब आइए इनकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले चंबल की बात की जाए तो चंबल से पूछा जाता है कि किसकी सहायक नदी है? यमुना की। मिलती कहां पर है? इटावा में। तथा जो चंबल नदी है, चंबल नदी उत्तर प्रदेश से जब प्रवेश करती है तो ये इटावा तथा आगरा, इटावा तथा आगरा जिले की सीमा बनाते हुए प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट बात की जाए बेतवा नदी की, तो ये जो बेतवा नदी है इसमें उत्तर प्रदेश पर दो बांध बनाए गए हैं जो बड़े हमारे प्रमुख बांध हैं। पहले बांध की बात की जाए तो पहला बांध है इसमें माता टीला बांध। क्या है? माता टीला बांध। और ये कहां पर माता टीला? झांसी जिले में है। कौन से जिले में है? झांसी। तथा दूसरा इस पर बांध बनाया गया राजघाट। कौन सा बांध है? राजघाट, जो ललितपुर जिले में है। कौन से जिले में है? ललितपुर। बेतवा नदी पर कितने बांध बने हैं? दो, माता टीला झांसी, राजघाट ललितपुर। क्लियर है भैया? अब यहां से आगे चले तो तीसरी नदी कौन सी है? केन। केन किसी सहायक नदी है? यमुना की। मिलती कहां पर है? बांदा। और ये एकमात्र ऐसी नदी है प्रदेश में जिसमें सज्जर पत्थर पाया जाता है। कौन सा पत्थर पाया जाता है? सज्जर पत्थर। क्लियर है भैया? उसके बाद में क्या है? टॉन्स। अब हम यहां से देखते हैं, इनकी जानकारी हम नदियों की कर चुके हैं। अब यहां से हम देखते हैं नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। कई बार मैंने देखा है परीक्षाओं में आपसे पूछ लेता है कि कानपुर कौन सी नदी के किनारे है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी आपसे दे देगा बेतवा और ऑप्शन डी दे देगा आपको टॉन्स। तो हम यहां से हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है और सर हम यहां से इसे रटते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, वादा करता हूं कि आप इसे इस तरह से अगर मैप से पढ़ेंगे, डायग्राम से पढ़ेंगे प्रमुख नगरों को, तो आप भूल नहीं पाएंगे। मैं कुछ प्रमुख नगर कराऊंगा जो फेमस हैं। सबसे पहली बात की जाए यहां से गंगा नदी की बात कर लेते हैं। अब गंगा नदी प्रवेश कहां से करती है? उत्तर प्रदेश में बिजनौर से। और गंगा नदी निकल कहां से जाती है? बिहार के छपरा से। गंगा के किनारे सबसे पहले कौन सा नगर है? बिजनौर। और बिजनौर के नीचे आते हैं तो एक स्थान आता है गढ़मुक्तेश्वर। कौन सा है? गढ़मुक्तेश्वर। तो गढ़मुक्तेश्वर भी कौन सी नदी के किनारे है? गंगा के। और गढ़मुक्तेश्वर से नीचे चलें तो ये काफी बार पूछा जाता है ननौरा। कौन सा स्थान है? ननौरा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहां पर है? ननौरा। और यह नगर कहां पर स्थित है? गंगा नदी के किनारे। और कन्नौज कहां पर है? गंगा नदी के किनारे। और रामगंगा का संगम भी है कहां पर? कन्नौज। कन्नौज को कहा जाता है इत्र की दुनिया या परफ्यूम का शहर।
कन्नौज के नीचे चले तो नगर आता है कानपुर, जो काफी बार पूछा गया है कि कानपुर कौन सी नदी के किनारे हैं, तो आप क्या कहेंगे, गंगा। क्लियर है। कानपुर के नीचे चले तो कानपुर के नीचे कौन सा संगम है, इलाहाबाद। क्या है, इलाहाबाद। आइए सर अब देखते हैं गोमती नदी के बारे में। अगर गोमती की बात की जाए तो फुल्लर झील से उद्गम होता है, पीलीभीत से, और इसके किनारे हमारी राजधानी लखनऊ है। क्या है, राजधानी लखनऊ। और दक्षिण की ओर चलती है तो एक स्थान आता है जौनपुर। जौनपुर वही जिला जहां पर अटाला मस्जिद है, जो काफी बार पूछी जा चुकी है। इब्राहिम सर्की साहब ने इसका निर्माण कराया था। जौनपुर के बाद में तीसरा इसके जो किनारे प्रमुख नगर पड़ता है वो है हमारा सुल्तान नगर या सुल्तानपुर। क्या है, सुल्तानपुर। पहले लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर कौन सी नदी के किनारे हैं, गोमती नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। अब बात की जाए राप्ती की। अगर राप्ती नदी की बात की जाए तो राप्ती नदी के किनारे बड़ा फेमस हमारा नगर है गोरखपुर। क्या है, गोरखपुर। और गोरखपुर के नीचे आए तो एक स्थान पड़ता है बांदा, गोंडा। कौन सा पड़ता है, गोंडा। गोंडा कौन सी नदी के किनारे है, राप्ती। और नेक्स्ट आता है बस्ती। बस्ती भी कौन सी नदी के किनारे है मेरे भैया, राप्ती नदी के किनारे। इधर देखा जाए तो इधर है यमुना। यमुना के किनारे सबसे पहला प्रमुख नगर, पहला शहर कौन सा है, सहारनपुर। सहारनपुर के नीचे आती है तो गौतम बुद्ध, और उसके बाद में कौन सा है, वृंदावन। क्या है, वृंदावन। वृंदावन के बाद में इसके बीच में पड़ता है कौशाम्बी। कौन सा नगर है, कौशाम्बी नगर। तो भी हम उत्तर प्रदेश की नदियों को पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हम पढ़ चुके हैं जो नदियों के किनारे हैं। अब इसके बाद में आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं उनके बारे में। हालांकि मैं इसको आगे जाकर पूरा पढ़ाने वाला हूं, लेकिन आपसे पूछ लेता है तो आइए सर उसको भी देख लेते हैं। अगर बात की जाए बांध की तो सबसे पहले एक नदी आती है रामगंगा, जो कालागढ़ से प्रवेश करती है। इस पर एक डाम बनाया गया है, इस पर एक बांध बनाया गया है, उसका नाम है रामगंगा बांध। कौन सा बांध है मेरे भैया, रामगंगा बांध। अब रामगंगा बांध की बात की जाए तो यह धामपुर में स्थित है और उत्तर प्रदेश का, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध। कहां पर है, धामपुर में। और कौन सी नदी के किनारे है, रामगंगा नदी के किनारे। उसके बाद में बात की जाए तो जो सोन नदी है, यहां से दक्षिणी क्षेत्र में, सोनभद्र वाले क्षेत्र में एक और नदी इससे निकलती है जिसका नाम है रिहिंद। कौन सी नदी है मेरे भैया, रिहिंद नदी। और रिहिंद नदी पर एक डाम बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है रिहिंद बांध, जो सोनभद्र का एक स्थान है पिपरी। कौन सा है, पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। और किसके, सोनभद्र जिले के। और दो डाम कहां पर बनाए गए हैं, बेतवा नदी पर। पहला माता टीला झांसी जिले में, दूसरा राजघाट कौन से जिले में है, ललितपुर जिले में है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। ये प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां थी। अब यहां से अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करना, क्योंकि यहां से जितनी भी हमारी क्लास होती हैं आपको फ्री क्लास आपके पास पहुंच पा रही हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा काम करेंगे, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है और ज्यादा से ज्यादा आपको ये करना चाहिए। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।